अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो घर की महिलाएं होती हैं, जितनी भी लेडीज होती हैं, वो अक्सर बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं, यानी कि जो थोड़ी बड़ी उम्र की शादी के बाद की महिलाएं हैं। तो ऐसा क्यों होता है? शादी के बाद क्यों वो अक्सर बीमार रहना शुरू कर जाती हैं? इसमें भी ग्रह अपना कुछ रोल अदा करते हैं? उसका बेटा एक बहुत बड़ा कारण है जी। पुराने समय के अंदर, पुराने समय क्या, मैं अभी कुछ 10 वर्षों पहले की ही बात कर लेता हूं जी, कि औरतों के लिए बहुत जरूरी रहता था कि मांग के अंदर सिंदूर भरना, लाल बिंदी लगाना जी, और पांव के अंदर पायल पहन के रखना और बिछुए हर उंगली के अंदर पहन के रखना। जी। अब इससे होता क्या है, कुदरत ने एक नेमत दी औरत को कि वो मां बन सकती है, ममता उसके अंदर कूट कूट के भरी होगी, ठीक है। लेकिन एक साथ में एक कमी जोड़ दी कि हर महीने मंगल उसके शरीर से निकलता जाएगा, ठीक है। जब मंगल निकलता है तो उसके साथ जरूरी तत्व भी शरीर से निकलते चले जाते हैं जी। अब वो मंगल यानी कि खून बनने की प्रक्रिया अगर शरीर के अंदर कहीं से भी थोड़ी सी धीमी होती है तो वहीं से बीमारियों का उपजना शुरू हो जाता है। जी। जो लाल रंग का यहाँ पर वो मांग में सिंदूर भरती है, बिंदी लगाती है, वो रोज सूर्य की रोशनी से मंगल की कमियों को पूरा करता है और औरत के अंदर एक डेडिकेशन, उसके अंदर कर्म शक्ति को पूरा बना के रखता है ताकि घर की हर चीज को वो अच्छी तरह से संभाल सके और उससे विचलित ना हो। जी। तो ये सारी जो ताकत है ये मांग में भरे हुए सिंदूर से और माथे पर लगी हुई लाल बिंदी से आती है, ठीक है। लेकिन मंगल तो फिर भी जा रहा है। अब ऐसी अवस्था के अंदर शरीर बहुत जल्दी बीमारियों की जकड़ में जाने के लिए तैयार रहता है। जी। तो उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्योतिष शास्त्र वालों ने और अपने घर के बुजुर्गों ने मिलकर एक प्रथा बनाई थी कि अब औरतों को स्वस्थ तो रखना है, कैसे रखें। तो क्या किया, पांव के अंदर पायल पहना दी, थोड़ी भारी पहना दी। जी। आप राजस्थान की साइड या दूसरी जगहों पे जाके देखो तो चांदी के इतने बड़े बड़े से कड़े भी पहने जाते थे या बाजू, बिल्कुल। पांव के अंदर भी चांदी के मोटे मोटे से कड़े पहनाए जाते थे, ठीक है। पायल भी, एक अमीर घरों में पायल भी पहनाए जाते थे। पायल पहनने से एक्यूप्रेशर के हिसाब से हमेशा शरीर की नसें अलर्ट रहती हैं, जिससे कि बीमारी आने का खतरा टला रहता है। जी। फिर पांव के अंगूठों में और उंगलियों में जो बिछुए पहनाए जाते हैं वो भी एक्यूप्रेशर का एक बहुत बड़ा अंग है। और बिछुए तुमने देखा होगा कि वो साथ में जुड़े नहीं होते, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं कि जब मर्जी उसको टाइट कर लो, वो चलते हुए फिर लूज होते हैं, फिर टाइट कर रहे। रियलिटी में ये जो बिछुए हैं बेटा, ये हर औरत को बीमारी से बचाने का तरीका है। और पायल कोई किसी के ऊपर नजर रखने के लिए नहीं है, पायल कोई शोशेबाजी नहीं है, और पायल कोई खाम खाई का ये पुराना दिखावा नहीं है। पायल औरत की पहनना एक मजबूरी है। जी। जो भी औरत बन गई पायल पहनना उसकी मजबूरी है, अगर उसको स्वस्थ रहना है तो। समझ गए? जी। तो बेटा औरतों के बीमार होने का कारण तो तुम जानती ही हो, क्योंकि वो कमजोर है, हर महीने खून उनके अंदर से जाता है। जी। उसको बरकरार रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए मांग के अंदर लाल रंग का सिंदूर, माथे पर लाल रंग की बिंदी और पांव में पायल और उंगलियों के अंदर और अंगूठे के अंदर बिछुओं का पहनना बेहद जरूरी है। और ये 100% साइंटिफिक वे है। जी। ये कोई पुराने रीति रिवाज नहीं है, समझे। जो भी औरतें मांग के अंदर दूसरे रंग का सिंदूर या माथे पर दूसरे रंग की बिंदी लगाती हैं, उनका जो स्वभाव होता है, इतना तुनक मिजाज हो जाता है कि अपने ही घर को अच्छा चलाने के अंदर उनकी बुद्धि उनका साथ नहीं देती। और वो औरत धीरे 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 करके अपनों की नजर में अपने आप एक खराब जगह बना लेती है, जिसके चलते हुए उसका वार व्यवहार इतना अच्छा नहीं रहता और वो अपनी जिम्मेवारियों को कभी भी पूरा नहीं कर पाती। जी। ये कुदरती तौर पे बात है। और अगर आपके आसपास में इस तरह का माहौल है, आप देख सकते हैं, समझे। बाकी रही बात, इनसे मैक्सिमम औरत स्वस्थ रहती है। जी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो उसका औरत के लिए सबसे बड़ा एक इलाज है,
और वो है लाल रंग की गाय या काले रंग की गाय की सेवा करना। और मैं इसमें हफ्ते में एक दिन नहीं कहूंगा, जितनी बार भी संभव हो सके गाय को कुछ ना कुछ चारा वगैरह डालना, उसके शरीर पे जाके हाथ फेरना और अपने हाथ से पानी जरूर पिला के आना। जो औरत ये करेगी शादी के बाद बीमार होने का तो सीन ही नहीं ना, उसके बाद अपने आप परमात्मा की दया से उसके ऊपर कृपा बरसेगी और वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। ठीक है, खुश है।